हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे प्रिंस कट ब्लाउज़ की कटिंग जो अपने नाप के अकॉर्डिंग लेनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊंचाई ली हुई है 14 इंच, उसके प्लस 1 इंच करना होता है। और चेस्ट का भाग है 36 इंच, उसका चौथा भाग लेना है और उसमें 1.5 इंच हमें बढ़ाना है। तो उसके लिए हम पहले लिख लेंगे, फिर आपको मैं बताती हूँ किस तरह से बढ़ाना है। और फिर कमर का भी आपको चौथा भाग लेना है। 32 छाती है, उसका कमर है उसका चौथा भाग और उसमें भी 1.5 इंच प्लस करना है। शोल्डर का दूसरा भाग लेना है, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। और बगल है उसका भी आपको दूसरा भाग लेना है, उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना होता है जो फिटिंग के लिए होता है। और हाथ लंबाई है जितनी है उससे 1 इंच प्लस करनी होती है जो सिलाई के लिए जाती है। और हाथ चौड़ाई है उसमें भी दूसरा भाग लेना है, उसमें 1.5 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पे ये 1.5 इंच प्लस का मतलब मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने चौथा भाग लिखा है, कमर का भी चौथा भाग और दूसरों का दूसरा दो भाग है। तो सबसे पहले हम पेपर को ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो पेपर डबल फोल्ड होना चाहिए इस तरह से। तो सबसे पहले हम ऊंचाई ले लेंगे, 14 इंच है और प्लस 1 इंच करेंगे तो हमारा टोटल 15 इंच आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं 1 इंच प्लस का मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे, 14 का 1 इंच प्लस करते 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 15 इंच ले लिया है। फिर हमारा शोल्डर है तो शोल्डर का हमें दूसरा भाग लेना है। 11 है तो दूसरा भाग आएगा 5.5। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ शोल्डर का दूसरा भाग 5.5 इंच। यहाँ पे देख सकते हो 5.5 इंच लिखा है मैंने। और यहाँ पे ले लेंगे 5.5 इंच। और फिर हमें चेस्ट का 36 का चौथा भाग लेना है तो हमारा वो आएगा 9 इंच प्लस उसमें 1.5 इंच प्लस करना होगा। तो यहाँ पे लिख के रखेंगे 9 इंच, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से लेना है। कमर का चौथा भाग लेंगे तो इसका आएगा 8। 32 है, 32 का चौथा भाग 8 होता है, उसमें भी 1.5 इंच हमें प्लस करना होता है। तो यहाँ पे लिख के रखेंगे 8 इंच, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हमारा बगल है तो बगल है 17 इंच, तो उसका भी हमें दूसरा भाग लेना है। तो यहाँ पे 8.5 आएगा, तो वो भी लिख के रखेंगे हम। और हाथ चौड़ाई का 14 इंच है तो वहाँ पे इसका लिख के रखेंगे आधा 7 इंच, उसमें भी 1.5 इंच हमें प्लस करना है। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। 14 का दूसरा भाग 7 इंच होता है। तो इस तरह से हमें ये सारे मार्जिन लिख लेने हैं। तो अभी इस तरह से ये ले लिया हमने। और फिर यहाँ पे हमें अपने नाप के अकॉर्डिंग इस तरह से इसकी कटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे जो डिप देना है हमें बगल के लिए, वो हमें 6.5 इंच देंगे। वो फिक्स है, आपको ध्यान रखना है, 6.5 इंच दे देना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 6.5 इंच, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बगल का आपको डीप देना है 6.5 इंच। और फिर आपको 9 इंच लेना है चेस्ट का नाप। तो यहाँ पे देख सकते हो 9 इंच ले रही हूँ मैं। ये 9 इंच हो चुका है। और फिर इसमें गोलाई देनी होती है। और यहाँ पे भी हमें कमर का नाप है जो लेना है 8 इंच। 32 का चौथा भाग 8 इंच है तो 8 इंच ले लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से 8 इंच ले रहे हैं। आपके नाप के अकॉर्डिंग आपको लेना है, जो भी नाप निकल के आ रहा है उसका चौथा भाग करना है, उस तरह से आपको लेना है। फिर यहाँ पे 1 इंच में मार्जिन करनी है इस तरह से बीचों बीच से कोने से। और यहाँ पे आधा इंच इस तरह से क्रॉसिंग लाइन खींच लेनी है इस तरह से। और यहाँ से हमें 1 इंच, जहाँ पे अंदर वाली लाइन है वहाँ से भी हमें 1 इंच मार्जिन करना है, वो भी इस तरह से हमें ड्रॉ कर देना है। तो इन दोनों लाइनों को मिला देना है इस तरह से।
तो ये जो हमने सेकंड लाइन खींची है वो हमारी फ्रंट के लिए, और ये ऊपर वाली जो लाइन खींची हुई है वो बैक साइड पार्ट के लिए। और फिर इन लाइनों को मिला देना है, इस तरह से सीधा कर देना है। और फिर इसमें हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ पे हम देख लेंगे हमारे बगल के अकॉर्डिंग आ रहा है नाप या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो 8.5 है, तो 8.5 आ रहा है हमारा नाप, इस तरह से। यहाँ पे आ गया हमारा 8.5 नाप, और 1.5 इंच हमें बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5 इंच यहाँ पे बढ़ा रही हूँ, 1.5 इंच कमर में बढ़ाना है। तो वो हमने 1.5 इंच बढ़ाने का था, वो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और बगल में अपने आप बढ़ जाएगा 1.5 इंच। इस तरह से बढ़ाएंगे तब। अभी हमें इसकी कर देनी है कटिंग। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सीधा कटिंग करना है, जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे ही कटिंग करना है। तो बहुत ही इजीली कटिंग है इसकी। फिर इन दोनों भागों को इस तरह से अलग कर देना है, और अलग करने के बाद हमें 2.5 इंच गला ले लेना है, इस तरह से। और नीचे से आपको जितना रखना है, तो यहाँ पे मैं ऊपर की साइड से गला नापूंगी, तो मैं यहाँ पे 11 इंच गला रखूँगी। और 2.5 इंच इस तरह से रखेंगे गले में, शोल्डर के साइड। और फिर ऊपर का 2.5 इंच से हमें इसे मिला देना है, ऊपर में भी 2.5 इंच नाप लेना है। और फिर सीधी लाइन खींच के इस तरह से हमें दोनों लाइनों को मिला देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने लाइन खींच ली है, और बीचों बीच 1 इंच जितना निशान लगाकर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो ये हमारा बैक गला बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब कर देंगे इसकी कटिंग। तो ये हो चुकी है हमारे गले की कटिंग। और फिर 1/4 जितना यहाँ पे शोल्डर की साइड से हमें कट करना है, 1/4। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 जितना मैंने कट कर दिया है, और इसे हम रख देंगे अभी साइड में। अभी लेंगे हम फ्रंट वाला पार्ट, जो हमने अलग किया था उसमें से फ्रंट लेना है। तो इससे डायरी को भी रख देंगे हम साइड में। 6.5 का हमें डीप गला देना है फ्रंट का, और 2.5 इंच इसी तरह से हमें गले को लेना है। तो 2.5 इंच इस तरह से मैंने ले लिया है, और ऊपर की साइड से भी हमें 2.5 इंच लेना है। और फिर इस गले को मिलाते हुए लाइन, दोनों लाइनों को ऊपर की और नीचे की गले की लाइन मिलाते हुए सीधी लाइन खींच लेनी है। और फिर हमें गले को गोल बना देना है, इस तरह से गोलाई देते हुए। तो ये हमारा गला बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। अभी हम कर देंगे इसकी कटिंग। तो बहुत ईजी है इसकी कटिंग करना। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अभी ये वाली कटिंग है वो भी हमें कर देनी है, जो हमने दूसरी लाइन खींची थी, दूसरी लाइन तक हमें कट कर देना है, जो हमारा ये फ्रंट निकल के रेडी हो जाएगा। तो ये हो चुकी है हमारी दूसरी कटिंग। और 1/4 यहाँ पे भी शोल्डर से हमें कट करना है, और यहाँ पे थोड़े से रह गई थी तो सेकंड से कटिंग कर रही हूँ मैं। तो ये हो चुकी है कटिंग। और अभी हमें बीचों बीच निशान लगा देना है, और फिर ऊपर की साइड से हमें बरोबर सेंटर से हमें लेना है, और यहाँ पे लेना है हमें 10.5 इंच। तो 10.5 पे मैं निशान लगा दूँगी। और फिर हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है, इसको मिलाते हुए इस तरह से इन दोनों लाइनों को मिला देनी है। और फिर यहाँ पे मैं आपको नहीं दिख रहा है इसलिए पेन से बता रही हूँ किस तरह से गोलाई देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने गोलाई दे दी है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से नापोगे तो आपको 4 इंच लेना है, और 1 इंच यहाँ पे हम लाइन खींच लेंगे, और फिर इस तरह से इस लाइन को मिला देंगे।
और फिर गोलाई देते हुए इस तरह से इसको गोलाई देते हुए इस तरह से लेंगे, जिससे ये हमारा प्रिंस कट जैसा बन जाएगा। तो प्रिंस कट की कटोरी जैसा बन जाएगा इस तरह से गोलाई देने से। तो आपको प्रिंस कट में सिर्फ गोलाई देना सीखना है। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर पे 2-4 बार ट्राई करोगे तो आपको गोलाई देना आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी कटिंग करनी है, बहुत ही इजी है। पहले आप खाली पेपर से कटिंग करना सीखो, उसके बाद आपको कपड़े पे कटिंग करनी है। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करोगे तो ख़राब होगा, इसलिए आप पेपर कटिंग करने परफेक्ट करना सीख जाओ, फिर आपको कपड़े पे कटिंग करनी है, जिससे आपका कपड़ा भी नहीं वेस्ट होगा और आप कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीख सकेंगे आसानी से। तो कटिंग करना सीख जाओगे तो स्टिचिंग करना बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हम पेपर को कटिंग कर रहे हैं, देख सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट दोनों पार्ट्स बन चुके हैं और इसमें कुछ बढ़ाना है भागों को। तो यहाँ पे मैं दूसरा वाला कपड़ा बचा, उसमें जो हमारा एक पार्ट है उसे रख देंगे और फिर इसमें बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एडजस्ट कर रहे हैं किस तरह से थोड़ा सा बच जाए। तो यहाँ पे नहीं हो रहा था तो मैं वापस से उसको इसी तरह से रख रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, इस तरह से रखने के बाद यहाँ पे कुछ कप बच रहा है पेपर एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड से मैं बराबर कटिंग कर रही हूँ, जैसा हमारा पेपर कटिंग है जो हमने कट करके निकाला था कटोरी में से, वहाँ से बैक साइड में से वैसे ही कट करना है हमें। यहाँ पे कुछ भी बढ़ाना नहीं है एक्स्ट्रा। और ये कटिंग होने के बाद हमें अपनी मेजर टेप ले लेनी है और यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे भी हमें सेम कट करना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे हमें हमारी लाइन ड्रॉ कर देनी है बराबर, पेपर के बराबर। जो हमारा ऊपर का पार्ट है हमने कट करके निकाला है उसके बराबर लाइन खींचने के बाद हमें अपनी मेजर टेप से नीचे की साइड 1.5 इंच जितना मैं बढ़ा रही हूँ। ज़्यादा करके 1 इंच बढ़ाना होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे पट्टी इसकी फोल्ड करनी है इसलिए मैं 1.5 इंच बढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे भी 1 इंच बढ़ा है, यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं करेंगे। तो ये बढ़ चुका है हमारा इतनी कटोरी, आप देख सकते हो साइड का पार्ट है जो हमारा आर्मोल, वो इतना बढ़ चुका है। अभी हमें इसको रखना है साइड में और ये हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। अभी हमारी बाजू बाकी है तो बाजू भी हम कट कर देंगे साथ में ही। तो बाजू के लिए हमें पेपर लिया है इस तरह से, इसकी लंबाई देख लेंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई हम ले लेंगे, 4 इंच है तो 5 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। और फिर यहाँ पे बगल देख लेंगे, तो बगल का आधा भाग लेना है। तो यहाँ पे 17 इंच से तो 8.5 इंच हम बगल ले लेंगे इस तरह से। और फिर यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे और 2.5 इंच हमें यहाँ पे डीप दे देंगे। और फिर 1 इंच इस तरह से हम ले लेंगे और यहाँ पे हमें 2 इंच यहाँ पे लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पे इस तरह से करते हुए इस गोलाई देते हुए वहाँ तक हमें, जहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया, डीप दिया 2 इंच का, वहाँ पे इस तरह से हमें गोलाई ले लेनी है। और फिर इस गोलाई को नापना है कि 8.5 और प्लस 1.5 इंच, यानी टोटल 10 इंच हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 8.5 और 1.5 इंच प्लस कर देना है हमें। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी लंबाई है 14 इंच, उसका दूसरा भाग लेना है तो 7 इंच लेंगे हम। डबल फोल्ड होना चाहिए कपड़ा। तो यहाँ पे आप इस तरह से 1.5 इंच प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू कंप्लीट। और जो अंदर वाली लाइन है वो हमें फ्रंट के लिए यूज करना है, कट करेंगे उसको फ्रंट में। तो यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो ये हो चुकी है हमारी बाजू की कटिंग। और ये सारे पार्ट्स हमारे कट हो चुके, प्रिंस कट के इस तरह से आप देख सकते हो। बैक और